Hello, my dear children and parents. Welcome to Indus Valley Public School Raj e-learning classes, class 7th, where we will revise lesson number 2 from your honeycomb book, and name of the lesson is A Gift of Chappals. This lesson is written by Vasanta Surya. So, my dear children, in this lesson we will study about kindness, growing up and childhood. Here we will find siblings and they discusses that the elder always says to be kind with animals, and if they becomes they screams. They showed their level of understanding to manage the situation. तो यहाँ पे बचपना देखेंगे हम बच्चों की और कैसे वो बड़े होते हैं, और बच्चे आपस में बातें करते हैं कि हमारे बड़े लोग हमसे कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, और जब वो दयालु होते हैं तो वो चिल्लाते हैं। तो वो अपनी जो समझ होती है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं इस लेसन में। So the chapter A Gift of Chappals is about the innocence and generosity of the kids. मतलब कितने जनरस होते हैं बच्चे और कितने मासूम होते हैं वो दिखेगा यहाँ पे। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल सी हाउ किड्स आर टेकिंग केयर ऑफ एन ऑर्फन कैट। वहाँ पे वो कैट की कैसे देखभाल कर रहे हैं, वी विल स्टडी दैट पार्ट इन द फर्स्ट पार्ट, एंड इन द सेकेंड पार्ट इट शोज हाउ दीज किड्स ऑफर to help a beggar by giving him a gift of chappals when they see that the beggar's feet are full of pink blisters. और दूसरे पार्ट में वो beggar के प्रति कैसे उनको दया आती है जब उसके पैरों में छाले देखते हैं, boils देखते हैं. So we will study that in the second part. Now, coming towards the characters that we will come across in the lesson. Mridyu, Ravi, Meena, Lali. All these are siblings. Okay. Rukumani, Mridyu's aunt. Tapi, Mridyu's grandmother. Tatha, he is not, but Mridyu's grandfather is there. Music master, beggar, and MP Punnai, the name of the cat. Okay. Now the first part. One afternoon, Mridyu went to her aunt Rukumani's house. तो मृदु रुक्मिणी's aunt मतलब अपनी आंट के यहाँ पे आती है. She went to meet her cousins लाली, रवि and मीना. तो रुक्मिणी के cousins के नाम क्या क्या थे? रवि, लाली and मीना. She left her slipper at the gate with a pair of slipper which is old and weary. तो मृदु ने दरवाजे पे अपने स्लीपर्स उतारे और वहीं बगल में एक बहुत ही पुराने गंदे से एकदम बेकार से स्लीपर्स भी रखे हुए थे. तो उसने अपने भी उतारे और वो भी वहाँ रखे हुए थे. ठीक है. रवि देन टुक हर टू द बैकयार्ड. रवि उसको बैकयार्ड लेके जाता है. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश सैट अ किटन इन अ टॉर्न फुटबॉल सिपिंग मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट शेल. तो रवि मृदु को वहाँ लेके जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे एक किटन है, हाफ बास्केटबॉल जो होती है उसमें बैठी हुई है, और दैट कैट drinking the milk. They secretly kept the kitten as it might annoy their grandmother. तो जो kitten था एक secretly रखी गई थी वहाँ पे ताकि उनके grandmother को गुस्सा ना आ जाए. रवि commented on double standard of elders. अब रवि बोलता है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड की. पहले तो एल्डरली पीपल बोलते हैं कि काइंड रहो एनिमल्स के लिए, और जब उनके ऊपर हम काइंडनेस शो करते हैं तो वो चिल्लाते हैं. तो दिस वाज द डबल स्टैंडर्ड मेंशन्ड बाय रवि. ही एडेड दैट इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज मिल्क फॉर महेंद्रन द किटन. तो वो बोलता है कि मुझे बड़ी ही मुश्किल से मैं मिल्क लेके आ पाया हूँ कैट के लिए. ही concocted a story behind the name of kitten. So now he started framing a story behind that kitten. Who? Ravi. He told that the kitten is a descendant of Pallava lion, the emblem of Pallava dynasty. He had seen at Mahabalipuram. तो यहाँ पे वो बताता है पूरा कैट की हिस्ट्री कि ऐसे ऐसे चीज़ें मिली, उसने कहाँ देखा, कहाँ नहीं देखा, कहाँ की चीज़ें हैं. तो वो सारी हिस्ट्री को बनाने लगा, स्टोरी वीव करने लगा.
He further added that it was a descendant of Mahabalipuram Rishi cat and he kept on adding that cats are worshipped in ancient Egypt. और सारी कहानी बताने लगा, फिर बोला कि वो इजिप्ट में cats की worship होती है. He had admiration for himself during the conversation. और जब वो इस सारे कॉन्वर्सेशन को कर रहा था, बता रहा था, तो अपने आप को बहुत एडमायर कर रहा था, अपनी तारीफ खुद करे जा रहा था वो, ठीक है, बोस्ट हो रहा था वो अपने आप में ही. Then they heard a screeching sound of violin played by Lali, who had not learned it from. अचानक से एक screeching sound आता है, जिसको सुन के कैट भी डर जाती है और लोग भी डर जाते हैं. And that sound is coming from music. From Lali's side, where she was learning how to play a violin, and yet she had not learned. So, screeching sound वहाँ से आने लगती है. Okay. So now coming to the second, see how this Lali, Mridyu, and other cousins are there, and see cat is sitting there, and she is sipping the milk. Okay. So this way they have hide the kitten. ऐसे छुपा के रखा हुआ था उसको, ठीक है. Coming to the second part, मृत्यु went up to the window. अब जैसे वो आवाज़ आई स्क्रीचिंग की, तुरंत मृत्यु विंडो के पास गई. She saw Lali sitting with her violin. In front of her there was a bony music teacher. तो लाली और उसके म्यूजिक टीचर बैठे थे. And now we will see the description of the music teacher. He had mostly bald head. So who was having bald head? Teacher. He was wearing a gold chain around his neck and a diamond ring on his hand. तो उसकी चेन पहना हुआ था और एक डायमंड रिंग थी उसके हाथ में. A beggar came at the gate. The mother told Ravi to send him away. तो उस मीनवाइल पे एक बेगर आता है गेट पे और माँ बोलती है रवि से कि इसको बोलो जाए यहाँ से. She was chatting with Tapi as mother was talking to Tapi. The beggar's voice irritated her. She complained that he was coming there every day. The beggar was already in the garden. और beggar क्या था, वो garden में आ चुका था पहले से ही. He had spread out piece of cloth under the neem tree. और वो neem tree के ऊपर का कपड़ा बिछा के बड़ी आराम से बैठ गया. He leaned against the tree trunk, waiting for the arms. Ravi told him sternly to go away. तो वो वहाँ पे हेल्प के लिए वेट करने लगा beggar, बट रवि ने उसे ब्लंटली बोला कि तुम यहाँ से अब जाओ, यहाँ पे मत रुको. The beggar sat up and sighed. He told that he would go away after taking some rest. तो वो बोलता मैं जाऊँगा थोड़े रेस्ट लेने के बाद, अभी नहीं जाऊँगा. कौन बोला ये? Beggar. The tar had melted on the hot road and his bare feet had got blisters. और बोलता है कि ये जो तार पड़ा हुआ है इस रोड पे बहुत गर्म है और मेरे पैरों पे छाले पड़ गए, तो मैं I'll not go right now. The children got sympathetic towards him. उसने जैसे ही बोला कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, रोड बहुत गर्म है, तो ये सुन के बच्चों को बहुत दया आ गई. Sympathetic means to feel pity on him, दया आ जाना. Mridyu asked Meena and Ravi if they had got an old pair of slippers in the house. Ravi went to search. अब वो old pair of slippers को ढूंढने के लिए गया. Mridyu noticed a pair of chappals in the veranda. और वो लोग वरांडा में pair of chappals को ढूंढने लगे. These were shabby looking but sturdy. तो उन्हें एक चप्पल मिली पे जो कि बहुत shabby थी, बहुत ही sturdy थी, ठीक है. He gave it to the old man to wear and asked him to never come back again. अब वो चप्पल उसको दे देता है और बोलता है अब कभी वापस मत आना, ठीक है. The beggar blessed the children. beggar वो चप्पल लेता है और उनको बहुत सारी blessings देता है बच्चों को. He pushed his feet into the slipper and left in a hurry. वो चप्पल को पहनता और तुरंत चला जाता जल्दी से, ताकि कोई और घर का मेंबर देखे और उससे ले ना ले, इसलिए वो जल्दी से वहाँ चला जाता है. Next. So see, this Lali is learning music. Music master is sitting, and see these all brother and sister peeping inside the window. Okay, fine. So now this other part. The music teacher searched for his chappal in the veranda. तो अब क्या है कि म्यूजिक मास्टर वरांडा में अपनी चप्पल्स को ढूंढने लगता है. He said his slipper were brand new and expensive too. जबकि वो बहुत ही स्टर्डी थी, बहुत ही वेयरी थी, पर वो अपनी चप्पल को बोलता वो ब्रांड न्यू थी, स्टैंडर्ड चप्पल थी, एक्सपेंसिव थी. इस तरह से वो अपनी चप्पलों की तारीफ करता है. कौन? म्यूजिक मास्टर. रुक्मिणी केम देयर विद पाती. तो रुक्मिणी अब पाती के साथ आती है वहाँ पे.
शी राइटली गेस दैट इट वॉज द मिस्चिफ प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो वो सोचते कि ये तो बच्चों ने ही काम किया है इसकी चप्पल को गायब करने का। They confronted by the argument of exemplary sacrifice by Karma, who gave his precious belongings. तो अब बच्चे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ चप्पल ही का वो किया है, पर जो कर्ण था उसने तो अपनी सारी चीज़ें दान कर दी थी। मतलब बिना कुछ चीज़ को किसी को ज़रूरत थी तुरंत अपनी चीज़ दान कर दी। तो वो कर्ण उसके बारे में बात करने लगते हैं। शी वॉज अपसेट एंड एंग्री। तो उसकी जो मदर थी उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं। She went indoor and brought Gopu Mama's new chappals and gave them to the music master. So अब माँ अंदर जाती है और गोपू मामा की चप्पल लेके दे देती है उनको। She apologized to the master on behalf of her son Ravi. So mother is apologizing, माफ़ी मांगती है म्यूजिक मास्टर से अपने बेटे की गलती के लिए। The music master's eyes lit up with joy. वो जैसे वो चप्पल देखता है उसकी आंखें खुशी से झूम जाती हैं। But he is not accepting that happiness in front of them. वो खुशी से तो हो जाता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा खुश है। He put them on and called children naughty monkey. वो पहन लेता है स्लीपर और बच्चों को बंदर कह के चला जाता है। She went inside the house. The mother did not like Ravi being called a monkey. और जो उसकी माँ होती है रवि को उसको पसंद नहीं आता है कि उसके बच्चे को वो मंकी बोल के गया। She went inside the house. She thanked God that Gopu Mama's चप्पल were there. तो माँ थी वो अंदर जाती है और भगवान को थैंक करती कि एटलीस्ट किसी की चप्पल तो थी, मतलब गोपू मामास की चप्पल तो थी वहाँ पे। But she laughed to think how much upset would he be on his return. पर उसे हंसी इसलिए आ रही थी कि जब वो रिटर्न होंगे अपने जॉब से अपने काम से और चप्पल नहीं देखेंगे तो वो कितना अपसेट हो जाएंगे। तो शी वॉज थिंकिंग एंड लाफिंग ऑन दैट सिचुएशन। शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हरसेल्फ। तो उसने सोचा कि अगर वो कुछ कहते हैं तो वो बच्चों को ऊपर ब्लेम ना करके सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगी। दिस इज व्हाट देयर इन द स्टोरी। Okay, see this is the chappal of music master and he is boasting about his chappal. बहुत तारीफ कर रहा था, but see how weird it is looking. Okay, so now coming towards the conclusion of the story. In the story, we have seen the mischievous and simplicity of children's behavior. तो उन लोग की जो शैतानियाँ थी, कितनी उन्होंने आराम से शैतानियाँ की, उनकी हर एक चीज़ को हम लोगों ने चिल्ड्रंस बिहेवियर को देखा। They wish to explore every aspect but act according to their own logic. तो हर एक एस्पेक्ट तो देखते हैं बट they want to react according to their logics. Their sensitive heart melts easily. उनका जो हार्ट होते हैं बच्चों के बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हुए तभी तो उन्होंने किटन को छुपा के अंदर लेके आए, बेगर को चप्पल दे दी, है ना, बिकॉज ऑफ देयर सेंसिटिविटी। उनका हार्ट मेल्ट हो गया, इस वजह से उन्होंने ये काम किया। So my dear children, hope you have understood the lesson. If any doubt, कुछ भी दिक्कत हो please call me up और मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। Okay? So now is the time to say thank you for watching the video. Thank you so much.